मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान श्री राम को नागपाश से जब पक्षराज गरुड़ ने मुक्त कर दिया तो भगवान की मुक्ति नागपाश से हो गई ये देखकर बंदरों के समुदाय में रामा दल में अपार हर्ष छा गया। सब लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन पक्षराज गरुड़ मोह के माया के बंधन में बंध गए। इधर ये युद्ध का समापन हुआ। पक्षराज गरुड़ भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर ने कहा, पक्षराज कैसे दर्शन दिए, क्या चाहते हो? गरुड़ जी ने कहा, भोले बाबा आप तो राम नाम के स्मरण करता है, जो परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर हो नागपाश में कैसे बंधता है, क्यों बंधता है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। भगवान शंकर ने कहा, देखो पक्षराज, जो प्रश्न आपने हमसे किया है इसका समाधान इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। जब बहुकाल करिय सतसंगा, हे पक्षराज गरुड़ तब ही हो ही मोह भ्रम भंगा। जब बहुत समय तक, बहुत काल तक सत्संग सुधा का पान करोगे, भगवान की कथा को सुनोगे, तभी इस अज्ञान का विनाश होगा। मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समुझाऊं तोई। हे पक्षराज गरुड़, मैं तो ब्रह्मधाम जा रहा था, आप हमें रास्ते में मिले, मैं आपका समाधान कैसे कर सकता हूँ? हाँ, एक उपाय बताता हूँ, चले जाओ। उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पक्षियों के राजा गरुड़, जब आप प्रवेश करोगे तो कागसुंडी का सुंदर आश्रम आपको दिखाई देगा। वहाँ सात्विकता छाई है और वहाँ माया एक योजन तक प्रवेश नहीं करती है। माया से मुक्त होने के लिए, माया से छुटकारा पाने के लिए संतों और भक्तों के आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर नित्य प्रति भगवान की कथा होती है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान की साधना होती है, भगवान की आराधना होती है, उस स्थान का कण कण पवित्र हो जाता है। पक्षराज गरुड़ मन में विचार करते हुए नाना प्रकार से जब कागभूषण जी के आश्रम की तरफ चले हैं तो बड़ा सुंदर एक तालाब है। जब उस तालाब में उन्होंने स्नान किया, जल पान किया, तो उस स्थान के प्रभाव से उनके समस्त अज्ञान का विनाश हो गया। और जब इन्होंने कागभूषुंडी के आश्रम में प्रवेश किया, दूर ही से उस आश्रम को देखा, तो इन्हें लगा कि जीवन में जो सुख हमें आज मिला, मिला कभी नहीं। याद रखना, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की भजन से जो सुख जीवात्मा प्राप्त करती है, संसार के किसी कार्य से वो सुख उसे मिलता नहीं है। सारा जीवन हम परिवार के पीछे भागते हैं, सारा जीवन हम परिवार के लिए मरते हैं, सारे जीवन हम परिवार के लिए बेईमानी करते हैं, लेकिन ये परिवार हमारा साथ देने को अंतिम समय में तैयार नहीं होता है। इसलिए भक्ति के पथ में चलते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, संतों के निवास स्थान पर जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हुए परमात्मा पथ में अपने को पवित्र कर देना चाहिए। पक्षराज गरुड़ जब कागभूषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किए तो वहाँ का जो दृश्य उन्होंने देखा,
वो उनकी आंखों में समा गया और वो समाया हुआ दृश्य पक्षराज गरुड़ के मोह के विनाश का कारण बना। कल इसी प्रसंग को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग अपने अपने अज्ञान और मोह का विनाश करने के लिए संतों के आश्रम में, संतों के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।